नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। इससे पिछले वीडियो में मैंने संधि का परिचय और अ आ वाला जो लिखा हुआ था स्वर संधि में दीर्घ संधि का जो प्रकार है उसको एक को बताया था। इसके अलावा आज मैं ये ई वाला बता रहा हूं, उसके बाद ऊ वाला है और उसके बाद री वाला है। तो यहाँ लिखा हुआ पहले से लिख के रखे हैं हर्ष ई या दीर्घ ई या हर्ष ई और हर्ष ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई, ये दोनों मिलके बन जाता है दीर्घ ई। ठीक, देखिए हर्ष ई की मात्रा ऐसे होती है, दीर्घ ई की मात्रा ऐसे होती है। जैसे अ आ में भी हमने बनाया था, वहाँ पर अ और आ प्लस अ ये सब मिलके बन जाता है आ। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ हर्ष ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ई, ये सब मिलके बन जाता है आपको दीर्घ। यहाँ मात्रा लिख दिया है मैंने ह्रस्व ई की, दीर्घ ई की, यहाँ बनता है दीर्घ मतलब दीर्घिकार वाला। इसका कहने का मतलब है ये दीर्घ ई, ये जो दीर्घ ई है ये टूटेगा इस चारों रूप में। लेकिन फिर से आपको हम बता दें कि अर्थपूर्ण वाले शब्द होना चाहिए। जब प्लस के पहले और प्लस के बाद जब टूटता है तो अर्थपूर्ण वाले शब्द होना ही चाहिए, तब जाकर ये संधि फैक्चुअल में बनता है, परफेक्ट में बनता है, अन्यथा आपको गलत हो जाएगा। नियम तो रहेगा परंतु संधि का एक सामान्य जो नियम है उसके तहत गलती हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, बहुत फेमस है नदीश। इसी को संस्कृत में करेंगे तो हो गया नदीश। तो देखिए ये है मात्रा, इसका मतलब ये लिखा है क्या दीर्घ, ये इस रूप में टूटेगा। लेकिन देखना है कि जब इसको तोड़ेंगे तो अर्थ कैसे बनता है। नदी जोड़ ईश, एक बात तो परफेक्ट से याद कर लीजिए, ये ईश जब भी लिखाएगा ऐसा लिखाएगा और इंद्र जब भी लिखाएगा तो ऐसा लिखाएगा। ठीक, यहाँ से निकला दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बन गया क्या दीर्घ ई। यहाँ देखिए दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बन गया क्या दीर्घ ई। यहाँ पर क्या निकला, यहाँ देख लीजिए, इसको थोड़ा सा डिटेल्स करते हैं। यहाँ से निकल गया ई तो बच गया द हलन, यहाँ से ई निकल गया तो बच गया स, न है तो न को डाल दीजिए, दीर्घ ई को डाल दीजिए। ठीक, ये भी सही है लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, इसका मात्रा जुड़ता है, इसका मतलब दाहिनी तरफ से, तो ये हो गया नदीश। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम देते हैं कविश, कविशा, तो इसको तोड़ेंगे तो कवि वह ऐसे लिखाता है, ना कि दीर्घिकार लिख दीजिएगा। दीर्घिकार लिखिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कवि ऐसे लिखाता है। कवि जोड़ ईसा कविसा, यहाँ से निकला ह्रस्वी, यहाँ से निकला दीर्घी, दोनों मिलके बन जाएगा क्या दीर्घी। देख लीजिए यहाँ से ह्रस्वी है तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई, यहाँ दीर्घ ई बन गया। यहाँ से अगर निकल गया तो वह हलंत, यहाँ क है तो क, ई निकल गया तो श, बीच में डालना है हमको दीर्घ ई, तो फिर बन गया क्या कविश। यहाँ दोनों साइड जो है, यहाँ देखिए यहाँ दीर्घिकार लिखा हूँ मैंने, यहाँ लिखा हुआ हर्षिकार। तो ये शब्द के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से शब्द कैसे लिखा जाता है। ये शब्द का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी होता है, दोनों साइड अर्थपूर्ण निकलना चाहिए। इसी पर आता महिष, तो मही जोर ईश, मही मतलब धरती होता है, ईश मतलब ईश्वर होता है। महिष, महेंद्र, महेंद्र नहीं कर रहे या महेश नहीं कर रहे, महिष, तो मही जोर ईश महिष। और नदीश हो गया, महेंद्र हो गया, तो मही जोर इंद्र महेंद्र। बड़ा कंफ्यूज करता है महिष और महेश में, महेंद्र और महेंद्र में। महेंद्र अलग चल जाएगा, महिष और महेंद्र दोनों इसमें आएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, महिष जो है इसी में आ जाएगा और महेंद्र इसी में आ जाएगा। महेंद्र और महिष दोनों जो है इसमें आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा महेश और महेंद्र जो आता है अलग आता है। इसका मतलब ये खत्म हो गया। ये दीर्घ संधि का ही प्रकार है। उ हर्ष उ दीर्घ उ, दीर्घ उ हरस उ, हरस उ, हरस उ, दीर्घ उ दीर्घ। दीर्घ की मात्रा वैसे ऐसे होती है और हरस उ की मात्रा ऐसे होती है। ये हरस उ है और ये क्या है दीर्घ है, मैंने लिख दिया। चलिए इसमें बहुत सुंदर उदाहरण है सुक्ति। सुक्ति, इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा सु जोड़ उक्ति। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा भाई सु का मतलब क्या होता है, तो सु का मतलब शुभ होता है। जैसे लिखते हैं सुस्वागतम, सु का मतलब क्या हो गया, सु का मतलब हो गया आपको शुभ, इसीलिए सुस्वागतम लिखा जाता है। तो यहाँ से निकला उ,
यहाँ से निकला ऊ, दोनों मिलके बन गया दीर्घ ऊ। यहाँ से देखिए स हलंत बच जाएगा, ऊ निकल गया था, यहाँ से ऊ निकल गया तो क त बच जाएगा। ठीक, यहाँ बीच में डाल दीजिए दीर्घ ऊ जो बना हुआ, इधर तो कुछ बचा नहीं है इसीलिए नहीं लिखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या, शुक्ति। ठीक, इसी प्रकार से वधु उत्सव बन जाएगा। बहुत फेमस है भानुदय, भानुदय, भानुदय। तो इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए भानु ऐसे लिखा था, भानु मतलब सूर्य होता है, भानुदय। यहाँ भी यहाँ से हरसु, यहाँ से हरसु, दोनों मिलके दीर्घ उ बन जाता है। चलिए, इसके अलावा भानुदय के अलावा भी बहुत सारे हैं। वधु उत्सव है, लघुर्मी है, सॉरी लघुर्मी इसमें नहीं आएगा, इसमें भानुदय आ गया, सुक्ति आ गया, और बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं इसमें, जैसे गुरु उपदेश है, गुरु उपदेश इसी में आ जाएगा। उसके अलावा आ जाइए आगे री वाला देखते हैं। री जो हिंदी वाला में नहीं पूछता है लेकिन संस्कृत वाला में पूछ देता है। री, री यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये री पूछ देता है क्या, ज़रा सा ध्यान दीजिए आप। री में ह्रस्व री है, ह्रस्व री की मात्रा ऐसे होती है, दीर्घ री की ऐसी होती है। ये संस्कृत के एग्ज़ाम में ही पूछता है। जैसे मान लीजिए पितृन लिखा है तो पितृ जोर ऋण, पितृना, हाँ पितृन। यहाँ से निकल गया री, इसका मतलब ह्रस्वरी। यहाँ से भी ह्रस्वरी मिल गया, दोनों मिल के बन गया क्या, दीर्घ री। यहाँ से बन गया त हलंत, यहाँ से पी है तो पी डाल दीजिए, री निकल गया न डाल दीजिए, विसर्ग है तो विसर्ग। ठीक, यहाँ दीर्घ री डाल दीजिए, दीर्घ री का मतलब देख लीजिए तो हो गया पितृन। इसी प्रकार से होगा मातृन, तो मातृ जो ऋण, मातृन। इसी प्रकार से अलग अलग आपको आ जाएगा उदाहरण जो दीर्घ संधि के हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, आप होमवर्क में हैं आपके, कमेंट बॉक्स में बना के आप कमेंट कीजिए। श्रीषा हो गया, श्रीषा, इस ई वाला है श्रीषा। उसके बाद ये आ जाइए गुरुपदेश, गुरुपदेशा, श्रीषा गुरुपदेशा। उसके बाद आपको आ जाएगा सचिंद्र, सचिंद्र, सचिंद्र। मुनिंद्र भी इसी में आ जाएगा, मुनिंद्र भी इसी में आ जाएगा। महिष आ जाएगा। जो पूछने लायक है परीक्षा, परीक्षा, ये सब इस पर टूटेगा। उसके अलावा आपको आ जाएगा वधूत्सव, इस पर आ जाइए वधूत्सव, वधूत्सव। वधूत्सव के अलावा आ जाएगा आपको भुर्जा, भुर्जा आ जाएगा आपको। ये सारा के सारा कम से कम तोड़ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।